today I start new topic online classes. This topic is very important. The students be careful and requested point is students please video like, share, subscribe and bell icon press. The student today's take write down on boards important topics. Be careful and started topics name chemical properties of कार्बन कंपाउंड्स। जो आज हमने जो टॉपिक लिया है वह टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंडों के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझेंगे। तो कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से आते हैं जिसको हमने स्टडी किया है, तो इसमें स्टडी किया है, पहला हमने स्टडी किया है, ठीक है, एल्केन सीरीज के कंपाउंड, इसको हमने स्टडी किया है। दूसरा स्टडी किया है एल्कीन सीरीज के कंपाउंडों को स्टडी किया है। और तीसरा जो स्टडी किया है एल्काइन सीरीज के कंपाउंडों को स्टडी किया है। तो इन तीनों सीरीजों के कंपाउंडों को हम समझ लिए हैं और इन्हीं के प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन कर हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहला पॉइंट हम रखते हैं आपका है कम्युनिकेशंस आर बॉन्डिंग। व्हाट इज कम्युनिकेशंस आर बॉन्डिंग? तो यह जो है द ऑर्गेनिक कंपाउंड react to air to form of the carbon dioxide and water. Okay, for example, CH4 plus O2 is equal to CO2 plus 2H2O plus हीट, यानी ये जो है CH4 मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट देता है। यह इक्वेशन देख रहे हैं, बैलेंस है नहीं बैलेंस है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जो है बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, दैट्स बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो ऐसे जो है रिएक्शनों को जो है, ठीक है, बॉर्निंग रिएक्शंस के अंदर हम स्टडी करते हैं। बॉर्निंग रिएक्शंस क्या होते हैं? तो ये वे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों को, ठीक है, जब एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बॉर्निंग रिएक्शन के अंदर स्टडी करते हैं। और इसमें भी जो है फ्लेम के केस पर अगर हम देखेंगे तो ये 2 तरह के जो है फ्लेम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फ्लेम जो रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर का फ्लेम रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा फ्लेम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरह के रिप्रेजेंट करते हैं, येलो कलर के रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला फ्लेम जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने के लिए मिलता है तो उसका कलर जो हो जाता है ब्लू हो जाता है। वही जब सफिशिएंट ऑक्सीजन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने के लिए प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है, या सप्लाइड नहीं होता है, तो उस समय उसका कलर जो हो जाता है येलो कलर का हो जाता है। तो इस तरह के जो कलर होंगे वह जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे कि कलर जो है ब्लू और येलो रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आइए अब अगला जो है सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के अंदर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन्स इन विच कंपाउंड hydrogen atom replace are substituting groups known as a substitution reaction. For example, CH4 react to chlorine as a substitution groups to form CH3Cl plus HCl। यानी यह मीथेन में को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंटिंग में, तो यह जो है क्लोरीन जो है हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होता है, तो ये इसके द्वारा ये रिप्लेस हो जाएगा और रिप्लेस होने के बाद ये CH3Cl plus HCl बनाता है और पुनः जो है इस पर CH3Cl plus Cl2 का
रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है C2Cl2 प्लस C2Cl2 प्लस HCl। पुनः ये जो है CH2Cl2 रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा आपका, बन जाता है CHCl3 प्लस HCl। पुनः जो है CHCl3 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा CCl4 प्लस HCl। तो यह जो है हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन एटम, यानी एल्केन ग्रुप पर यह रिएक्ट करने पर यह तब तक रिएक्शन होता रहता है जब तक कि उस कंपाउंड से हाइड्रोजन कंप्लीटली रिप्लेस न हो जाए। जब रिप्लेस हो जाता है तो वह एक लास्ट में प्रोडक्ट देता है CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और IUPAC नेम देंगे तो यह जो है, जो आपको मेथेन टेट्राक्लोराइड्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मेथेन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो ये रहा, तो ये सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के अंदर आता है। सब्स्टिट्यूशंस का मिक्स जो होता है विस्थापन प्रतिस्थापन, यानी कोई भी कंपाउंड है उसमें से लेस रिएक्टिव एटम को रिप्लेस कर उसका जगह ले लेता है, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट आते हैं उसको सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर जो है उसका नेमिंग किया जाता है। तो ये रहा। अगला जो है आइडेशंस रिएक्शंस क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट टू हाइड्रोजन ऑन प्रेजेंस कैटलिस्ट एंड हीट टू फॉर्म ऑफ द, ठीक है, आइडेशंस रिएक्शंस। ठीक है, वो फॉर्म क्या देगा? आइडेशंस रिएक्शन का फॉर्म देगा। तो क्या होता है उसमें? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इसका तो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यह जो है कन्वर्ट हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। और यह जो है एथीन, जिन कार्बन एटमों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जो है एल्केन सीरीज के कंपाउंडों के अंदर स्टडी करते हैं, और जिन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो उनको जो है, ठीक है, एल्कीन सीरीज के अंदर स्टडी किया जाता है। तो यह जो है अधिक कार्बन कंपाउंडों के कार्बन के बीच में जो है कि आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, वह जो है एल्काइन सीरीज के अंदर वो जो है कंपाउंडों को स्टडी करते हैं। तो ये जो है एल्कीन और एल्काइन, ये दो सीरीज जो है इन्हीं के अंदर जो है आइडेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। इनके अंदर जो है आइडेशन रिएक्शन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको? यह वार्मिंग रिएक्शंस मिलेगा, यह सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन मिलेगी, ये दो रिएक्शंस मिलते हैं। और इसके अंदर जो है आपका ये जो है कि वार्मिंग रिएक्शंस मिलेगा, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस मिलेगा, आइडेशंस रिएक्शन मिलेंगे, ये सब मिलेंगे इन दोनों के अंदर, बट इसके अंदर ये दोनों ही रिएक्शंस मिलते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो है कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यह हाइड्रोजन के साथ निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो वह कन्वर्ट हो जाता है एल्केन सीरीज के कंपाउंडों के अंदर। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम आइडेशन रिएक्शन के अंदर स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने
बोर्ड पर राइट किया गया पॉइंट था जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमको स्टडी करना था कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, जिसको हमने ये सारे पॉइंट्स को बता दिया, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चन दूंगा, वो होमवर्क के रूप में रहेगा। प्लीज उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, what reaction with example? Next question, what is substitution's reaction with example? Next question, what is addition's reaction with example? With example. Next question, what happens when ethylene react to hydrogen to form? Student, please solve this question and check the solution. Okay, thanks.